मेरा नाम फजल बख्श तेरा दोस्त जो ले गया, मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं है। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामिर मर जाएगा बाबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इश्क मुर्शद की 24वीं एपिसोड के बारे में तमाम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। सो गाइस, जैसा कि आपने कल इश्क मुर्शद की 23वीं एपिसोड में देखा कि शिबला अपनी बहन से बातचीत करते हुए ये कहती है, काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, लेकिन तुम तो मेरी बहन होकर उसका साथ दे रही थी। फिर शिमला की बहन उसको जवाब शिमला को जवाब देती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई का सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी। उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई और नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर अपनी बहन को शिमला अपनी बहन को जवाब देती है और फिर कहती है, फिर भी तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी ना कि उसके और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है और हमारी फैमिलीज के बीच में कितना गैप है। शिमला फिर अपनी बहन शिमला की बहन उसे जवाब देती है, सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तजार की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नीयत बांध दी जाती है, किसी फ़िरके पर या तज़ीर की बुनियाद पर नहीं। और खुदा की कसम, अगर ये सच ना होता तो तुम तो फजल भाई को कभी भी शमीर सिकंदर के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है कि मोहब्बत में लोगों को बड़ा बनते थे देखा है, किसी को छोटा बनते नहीं देखा। फज और अब शिमला फजल भाई शिमला की बहन फजल भाई के पास आती है और कहती है कि ये क्या। फजल भाई आगे से वह जवाब देते हैं कि ये जोहेब की सरकारी नौकरी के आर्डर है, 7वें ग्रेड की नौकरी है। हाँ, मगर आज नहीं, कल देना उनको। प्लीज़ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिमला फजल भाई से यानी शमीर से कहती है, जहाँ शिमला फिर शिमला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहाँ दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार, तो फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना। तुम उसे क्या, कहाँ से कहाँ, तुम कहाँ, वो दाऊद अली खां कहाँ, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। और जैसा कि देखा आपने 23वीं एपिसोड में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से मुखातब होकर ये बातचीत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा खामोश रह सकता हूँ कि शामिर जो है उस लड़की की हाँ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की वो बेटी अपने बाप को जवाब देती है कि हाँ, तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। और इसके बाद कुछ और एक बार फिर से शमीर और शिमला यानी फजल भाई से बात करते हुए कहती है, याद है जब देर तक तुम नहीं आया करते थे मैं तुमसे क्या कहा करती थी। फजल भाई कहता है कि हाँ याद है, लेकिन आईने में डूबकर क्या ढूंढ रही हो। शिमला शिमला आगे से कहती है कि गरीब आदमी, ज़रा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहा करते थे। फजल भाई, ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं। फजल भाई आगे से ये कहता है कि ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं, ख़त्म नहीं हुए। शिमला आगे से कहती है कि आज भी इस अतमाद के साथ ये तुम अपने बारे में बात कह सकते हो। इसके बाद शिमला अपने और गाइस, अब हम 24वीं से एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से, अरे बले, कहता है कि अरे बले, क्या नाम है तेरा यार बले। भले आगे से कहता, अच्छा मैं अब भले हो गया। हाँ, मेरा नाम फजल बख्श तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो जो है हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा।
गाइस मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं मज़ीद और वीडियो आप तक ऐसी पहुंचाता रहूं, और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन रखें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, मेहरबानी होगी आपकी। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम इश्क मुर्शद की 24वीं एपिसोड के बारे में तमाम डिस्कस करेंगे, और मेरे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। सो गाइस जैसा कि आपने कल इश्क मुर्शद की 23वीं एपिसोड में देखा कि शिबला अपनी बहन से बातचीत करते हुए ये कहती है, काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, लेकिन तुम तो मेरी बहन होकर उसका साथ दे रही थी। फिर शिमला की बहन उसको जवाब शिमला को जवाब देती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई का सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी। उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई और नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर अपनी बहन को शिमला अपनी बहन को जवाब देती है और फिर कहती है, फिर भी तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी ना कि उसके और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है और हमारी फैमिलीज के बीच में कितना गैप है। शिमला फिर अपनी बहन शिमला की बहन उसे जवाब देती है, सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तजार की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नीयत बांध दी जाती है, किसी फ़िरके पर या तज़ीर की बुनियाद पर नहीं। और खुदा की कसम अगर ये सच ना होता तो तुम तो फजल भाई को कभी भी शमीर सिकंदर के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है कि मोहब्बत में लोगों को बड़ा बनते थे देखा है, किसी को छोटा बनते नहीं देखा। फज और अब शिमला फजल भाई शिमला की बहन फजल भाई के पास आती है और कहती है कि ये क्या। फजल भाई आगे से वह जवाब देते हैं कि ये जोहेब की सरकारी नौकरी के आर्डर है, 7वें ग्रेड की नौकरी है। हाँ मगर आज नहीं कल देना उनको। प्लीज़ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिमला फजल भाई से यानी शमीर से कहती है, जहाँ शिमला फिर शिमला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहाँ दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तो फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना। तुम उसे क्या कहाँ से कहाँ तुम कहाँ वो दाऊद अली खां कहाँ, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। और जैसा कि देखा आपने 23वीं एपिसोड में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से मुखातब होकर ये बातचीत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा खामोश रह सकता हूँ कि शामिर जो है उस लड़की की हाँ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की वो बेटी अपने बाप को जवाब देती है कि हाँ तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। और इसके बाद कुछ और एक बार फिर से शमीर और शिमला यानी फजल भाई से बात करते हुए कहती है, याद है जब देर तक तुम नहीं आया करते थे मैं तुमसे क्या कहा करती थी। फजल भाई कहता है कि हाँ याद है, लेकिन आईने में डूबकर क्या ढूंढ रही हो। शिमला शिमला आगे से कहती है कि गरीब आदमी, ज़रा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहा करते थे। फजल भाई, ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं। फजल भाई आगे से ये कहता है कि ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं, ख़त्म नहीं हुए। शिमला आगे से कहती है कि आज भी इस अतमाद के साथ ये तुम अपने बारे में बात कह सकते हो। इसके बाद शिमला अपने और गाइस अब हम 24वीं से एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से अरे बले कहता है कि अरे बले क्या नाम है तेरा यार बले। भले आगे से कहता, अच्छा मैं अब भले हो गया। हाँ मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद अ, और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो
जो है हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। और जैसा कि देखा आपने 23वीं एपिसोड में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से मुखातब होकर ये बातचीत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा खामोश रह सकता हूँ, कि शामिर जो है उस लड़की की हाँ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की वो बेटी उससे अपने बाप को जवाब देती है कि हाँ, तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। और इसके बाद कुछ एक बार फिर से शमीर और शिमला यानी फजल भाई से बात करते हुए कहती है, याद है जब देर तक तुम नहीं आया करते थे, मैं तुमसे क्या कहा करती थी। फजल भाई कहता है कि हाँ याद है, लेकिन आईने में डूबकर क्या ढूंढ रही हो। शिमला शिमला आगे से कहती है कि गरीब आदमी, जरा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहा करते थे। फजल भाई, ये मासूम लोग अभी भी जिंदा हैं। फजल भाई आगे से ये कहता है कि ये मासूम लोग अभी भी जिंदा हैं, ख़त्म नहीं हुए। शिमला आगे से कहती है कि आज भी इस अतमाद के साथ ये तुम अपने बारे में बात कह सकते हो। इसके बाद शिमला अपने फिर शिमला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहां दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार, तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना। तुम उसे क्या कहाँ से कहाँ तुम कहाँ वो दाऊद अली खान कहाँ तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इश्क मुर्शद की 24वीं एपिसोड के बारे में तमाम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। सो गाइस, जैसा कि आपने कल इश्क मुर्शद की 23वीं एपिसोड में देखा कि शिबला अपनी बहन से बातचीत करते हुए ये कहती है, काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, लेकिन तुम तो मेरी बहन होकर उसका साथ दे रही थी। फिर शिमला को जवाब देती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई, कम सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी। उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई और नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर अपनी बहन को शिमला अपनी बहन को जवाब देती है और फिर कहती है, फिर भी तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी ना कि उसके और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है और हमारी फैमिलीज़ के बीच में कितना गैप है। शिमला फिर अपनी बहन शिमला की बहन उसे जवाब देती है, सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तज़ार की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नीयत बांध दी जाती है, किसी फ़िरके पर या तज़ीर की बुनियाद पर नहीं। और खुदा की कसम, अगर ये सच ना होता तो तुम तो फजल भाई को कभी भी शमीर सिकंदर के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है कि मोहब्बत में लोगों को बड़ा बनते थे देखा है, किसी को छोटा बनते नहीं देखा। फज और अब शिमला फजल भाई शिमला की बहन फजल भाई के पास आती है और कहती है कि ये क्या। फजल भाई आगे से वह जवाब देते हैं कि ये ज़ुहैब की सरकारी नौकरी के आर्डर है, 7वें ग्रेड की नौकरी है। हाँ, मगर आज नहीं, कल देना उनको। प्लीज़ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिमला फजल भाई से यानी शमीर से कहती है, जहाँ शिमला और गाइस, अब हम 24वें एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से, अरे बले, कहता है कि अरे बले, क्या नाम है तेरा यार बले। बले आगे से कहता है, अच्छा मैं अब बले हो गया। हाँ, मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद अ, और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा।
गाइस मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं मज़ीद और वीडियो आप तक ऐसी पहुंचाता रहूं, और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन रखें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, मेहरबानी होगी आपकी। और गाइस अब हम 24वें एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से अरे बले कहता है कि अरे बले क्या नाम है तेरा यार बले। बले आगे से कहता है अच्छा मैं अब बले हो गया, हाँ मेरा नाम फजल बख्श तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो जो है हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। और एक बार फिर से शमीर और शिमला यानी फजल भाई से बात करते हुए कहती है, याद है जब देर तक तुम नहीं आया करते थे मैं तुमसे क्या कहा करती थी। फजल भाई कहता है कि हाँ याद है, लेकिन आईने में डूबकर क्या ढूंढ रही हो। शिमला शिमला आगे से कहती है कि गरीब आदमी, ज़रा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहा करते थे। फजल भाई ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं। फजल भाई आगे से ये कहता है कि ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं, ख़त्म नहीं हुए। शिमला आगे से कहती है कि आज भी इस अतमाद के साथ ये तुम अपने बारे में बात कह सकते हो। इसके बाद शिमला अपने फिर शिमला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहां दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना। तुम उसे क्या कहाँ तुम कहाँ वो दाऊद अली खान कहाँ, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम इश्क मुर्शद की 24वीं एपिसोड के बारे में तमाम डिस्कस करेंगे, और मेरे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। सो गाइस जैसा कि आपने कल इश्क मुर्शद की 23वीं एपिसोड में देखा कि शिबला अपनी बहन से बातचीत करते हुए ये कहती है, काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, लेकिन तुम तो मेरी बहन होकर उसका साथ दे रही थी। फिर शिमला की बहन शिमला को जवाब देती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई का सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी। उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई और नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर अपनी बहन को शिमला अपनी बहन को जवाब देती है और फिर कहती है, फिर भी तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी ना कि उसके और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है और हमारी फैमिलीज़ के बीच में कितना गैप है। शिमला फिर अपनी बहन शिमला की बहन उसे जवाब देती है, सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तज़ार की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नीयत बांध दी जाती है, किसी फ़िरके पर या तज़ीर की बुनियाद पर नहीं। और खुदा की कसम अगर ये सच ना होता तो तुम तो फजल भाई को कभी भी शमीर सिकंदर के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है कि मोहब्बत में लोगों को बड़ा बनते थे देखा है, किसी को छोटा बनते नहीं देखा। फज और अब फजल भाई शिमला की बहन फजल भाई के पास आती है और कहती है कि ये क्या। फजल भाई आगे से वह जवाब देते हैं कि ये ज़ुहैब की सरकारी नौकरी के आर्डर है, 7वें ग्रेड की नौकरी है। हाँ मगर आज नहीं कल देना उनको। प्लीज़ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिमला फजल भाई से यानी शमीर से कहती है, जहाँ शिमला फिर शिमला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहाँ दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार
तो फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना, तुम उसे क्या, कहाँ से कहाँ, तुम कहाँ, वो दाऊद अली खां कहाँ, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। और जैसा कि देखा आपने 23वीं एपिसोड में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से मुखातब होकर ये बातचीत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा खामोश रह सकता हूँ कि शामिर जो है उस लड़की की हाँ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की वो बेटी उससे अपने बाप को जवाब देती है कि हाँ तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। और इसके बाद कुछ, और गाइस अब हम 24वें एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से अरे बले कहता है कि अरे बले क्या नाम है तेरा यार बले। बले आगे से कहता है अच्छा मैं अब बले हो गया, हाँ मेरा नाम फजल बख्श तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो जो है हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। और जैसा कि देखा आपने 23वीं एपिसोड में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से मुखातब होकर ये बातचीत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा खामोश रह सकता हूँ कि शामिर जो है उस लड़की की हाँ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की वो बेटी उससे अपने बाप को जवाब देती है कि हाँ तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। और इसके बाद कुछ, फिर शिबला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहां दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना, तुम उसे क्या, कहाँ से कहाँ, तुम कहाँ, वो दाऊद अली खां कहाँ, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम इश्क मुर्शद की 24वीं एपिसोड के बारे में तमाम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। सो गाइस जैसा कि आपने कल इश्क मुर्शद की 23वीं एपिसोड में देखा कि शिबला अपनी बहन से बातचीत करते हुए ये कहती है काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, लेकिन तुम तो मेरी बहन होकर उसका साथ दे रही थी। फिर शिमला को जवाब देती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई का सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी। उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई और नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर अपनी बहन को शिमला अपनी बहन को जवाब देती है और फिर कहती है फिर भी तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी ना कि उसके और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है और हमारी फैमिलीज़ के बीच में कितना गैप है। शिमला फिर अपनी बहन शिमला की बहन उसे जवाब देती है सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तज़ार की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नीयत बांध दी जाती है, किसी फ़िरके पर या तज़ीर की बुनियाद पर नहीं। और खुदा की कसम अगर ये सच ना होता तो तुम तो फजल भाई को कभी भी शमीर सिकंदर के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है कि मोहब्बत में लोगों को बड़ा बनते देखा है, किसी को छोटा बनते नहीं देखा। फज और अब फजल भाई शिमला की बहन फजल भाई के पास आती है और कहती है कि ये क्या। फजल भाई आगे से वह जवाब देते हैं कि ये ज़ुहैब की सरकारी नौकरी के आर्डर है, 7वें ग्रेड की नौकरी है। हाँ मगर आज नहीं कल देना उनको, प्लीज़ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिमला फजल भाई से यानी शमीर से कहती है जहाँ शिमला, और गाइस अब हम 24वें एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से अरे बले कहता है कि अरे बले क्या नाम है तेरा यार बले। बले आगे से कहता है अच्छा मैं अब बले हो गया, हाँ मेरा नाम फजल बख्श तेरा दोस्त जो ले गया।
मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो जो है हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। और जैसा कि देखा आपने 23वीं एपिसोड में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से मुखातब होकर ये बातचीत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा खामोश रह सकता हूँ, कि शामिर जो है उस लड़की की हाँ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की वो बेटी उससे अपने बाप को जवाब देती है कि हाँ तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। और इसके बाद कुछ फिर शिबला और शमीर यानी फैजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहां दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना, तुम उसे क्या कहाँ से कहाँ तुम कहाँ वो दाऊद अली खां कहाँ तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। और एक बार फिर से शमीर और शिमला यानी फजल भाई से बात करते हुए कहती है, याद है जब देर तक तुम नहीं आया करते थे मैं तुमसे क्या कहा करती थी। फजल भाई कहता है कि हाँ याद है, लेकिन आईने में डूबकर क्या ढूंढ रही हो। शिमला शिमला आगे से कहती है कि गरीब आदमी, ज़रा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहा करते थे। फजल भाई, ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं। फजल भाई आगे से ये कहता है कि ये मासूम लोग अभी भी ज़िंदा हैं, ख़त्म नहीं हुए। शिमला आगे से कहती है कि आज भी इस अतमाद के साथ ये तुम अपने बारे में बात कह सकते हो। इसके बाद शिमला अपने हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इश्क मुर्शद की 24वीं एपिसोड के बारे में तमाम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। सो गाइस, जैसा कि आपने कल इश्क मुर्शद की 23वीं एपिसोड में देखा कि शिबला अपनी बहन से बातचीत करते हुए ये कहती है, काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, लेकिन तुम तो मेरी बहन होकर उसका साथ दे रही थी। फिर शिमला को जवाब देती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई, कम सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी। उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई और नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर अपनी बहन को शिमला अपनी बहन को जवाब देती है और फिर कहती है, फिर भी तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी ना कि उसके और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है और हमारी फैमिलीज़ के बीच में कितना गैप है। शिमला फिर अपनी बहन शिमला की बहन उसे जवाब देती है, सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तज़ार की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नीयत बांध दी जाती है, किसी फ़िरके पर या तज़ीर की बुनियाद पर नहीं। और खुदा की कसम, अगर ये सच ना होता तो तुम तो फजल भाई को कभी भी शमीर सिकंदर के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है कि मोहब्बत में लोगों को बड़ा बनते देखा है, किसी को छोटा बनते नहीं देखा। फज और अब फजल भाई शिमला की बहन फजल भाई के पास आती है और कहती है कि ये क्या। फजल भाई आगे से वह जवाब देते हैं कि ये ज़ुहैब की सरकारी नौकरी के आर्डर है, 7वें ग्रेड की नौकरी है। हाँ मगर आज नहीं, कल देना उनको। प्लीज़ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिमला फजल भाई से यानी शमीर से कहती है, जहाँ शिमला फिर शिमला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहाँ दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना, तुम उसे क्या कहाँ से कहाँ तुम कहाँ वो दाऊद अली खां कहाँ तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। फिर शिमला
और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहां दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना, तुम उसे क्या, कहाँ से कहाँ, तुम कहाँ, वो दाऊद अली खां कहाँ, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। और जैसा कि देखा आपने 23वीं एपिसोड में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से मुखातब होकर ये बातचीत कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा खामोश रह सकता हूँ कि शामिर जो है उस लड़की की हाँ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की वो बेटी उससे अपने बाप को जवाब देती है कि हाँ तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। और इसके बाद कुछ हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इश्क मुर्शद की 24वीं एपिसोड के बारे में तमाम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। सो गाइस, जैसा कि आपने कल इश्क मुर्शद की 23वीं एपिसोड में देखा कि शिबला अपनी बहन से बातचीत करते हुए ये कहती है, काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी होती, लेकिन तुम तो मेरी बहन होकर उसका साथ दे रही थी। फिर शिमला की बहन शिमला को जवाब देती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई, कम सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी। उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई और नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर अपनी बहन को शिमला अपनी बहन को जवाब देती है और फिर कहती है, फिर भी तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी ना कि उसके और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है और हमारी फैमिलीज के बीच में कितना गैप है। शिमला फिर अपनी बहन शिमला की बहन उसे जवाब देती है, सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तजार की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नीयत बांध दी जाती है, किसी फ़िरके पर या तज़ीर की बुनियाद पर नहीं। और खुदा की कसम, अगर ये सच ना होता तो तुम तो फजल भाई को कभी भी शमीर सिकंदर के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है कि मोहब्बत में लोगों को बड़ा बनते थे देखा है, किसी को छोटा बनते नहीं देखा। फज और अब शिमला फजल भाई शिमला की बहन फजल भाई के पास आती है और कहती है कि ये क्या। फजल भाई आगे से वह जवाब देते हैं कि ये जोहेब की सरकारी नौकरी के आर्डर है, 7वें ग्रेड की नौकरी है। हाँ, मगर आज नहीं, कल देना उनको। प्लीज़ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिमला फजल भाई से यानी शमीर से कहती है, जहाँ शिमला और गाइस अब हम 24वीं से एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से अरे बले कहता है कि अरे बले, क्या नाम है तेरा यार बले। बले आगे से कहता है, अच्छा मैं अब बले हो गया। हाँ, मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो जो है हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। फिर शिबला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहां दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना, तुम उसे क्या, कहाँ से कहाँ, तुम कहाँ, वो दाऊद अली खां कहाँ, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। फिर शिबला और शमीर यानी फजल भाई के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है, जहां दाऊद अली खान शिमला कहती है कि जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला हो और तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। शामिर यानी फजल भाई, अरे यार तू फिर इस दोस्त के लिए ही माफ़ कर दो, छोड़ो ना, तुम उसे क्या। और गाइस अब हम 24वीं से एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फजल भाई का दोस्त आकर बले से
अरे बले कहता है कि अरे बले क्या नाम है तेरा यार बले। बले आगे से कहता है अच्छा मैं अब बले हो गया। हाँ मेरा नाम फजल बख्श तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं हैं। शिमला और इस एपिसोड में आगे ये होगा कि शिमला अपने फादर से ये कहेगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन बट शमीर मर जाएगा। और इसके बाद और इसके बाद और उसकी बहन से कहता है कि हमारे तो जो है हमारे तो मतलब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा।